केंद्र की ओर से बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान और विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन थमता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली से लेकर ग्वालियर तक प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज युवक कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए भजन कीर्तन किया गया। ये भजन कीर्तन युवक कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर फूलबाग स्थित गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी और किसान मौजूद रहे। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। कृषि कानून जो 3 लाए गए हैं उसको लेकर अब ग्वालियर में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि गांधी जी की प्रतिमा है, वहां पर ये लोग बैठ गए हैं और भजन कीर्तन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ये जो बिल है वो किसानों के खिलाफ है। उसको लेकर युवक कांग्रेस के ये बैनर पर ये प्रदर्शन है वो जारी है और लगातार किसान भी शामिल है, युवक कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। तो आप किसानों के साथ अत्याचार बंद करो। क्या कर रहे हैं आप लोग? आज 4 तारीख को हमारे सभी किसान भाई दिल्ली में मुलाकात करने जा रहे हैं। हम लोग उनके समर्थन में बैठे हैं। जितना जुनून और जितना जोश एक आर्मी के अंदर होता है, वही जुनून, वही जोश और उससे डबल दुगनी मेहनत के साथ जो किसान रोडों पर है, हम आज उनके हक की लड़ाई और समर्थन के लिए बैठे हुए हैं कि ये जो 3 कानून जो उन्होंने बनाए हैं बिल के अंदर, उनको वापस लेना है। और किसान पिछले 40 दिन से आपको पता होगा वहीं पर है और आपने तो देखा है क्या हालात है वहां पर। क्या भजन कीर्तन भी कर रहे हैं इधर आप लोग? हम लोग यहाँ भजन कीर्तन उनकी सद्बुद्धि के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा महात्मा गांधी जी कहते थे अहिंसा के तरीके से अगर अलग जगा सकते हो तो उससे सुंदर तरीका कोई नहीं है। और वही काम हमारे किसान भाई भी 40 दिन से कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये भजन कीर्तन चल रहे हैं, किसान भी हैं, कई सारे लोग हैं। आप किसान हैं, क्या कहेंगे? किसान है भाई, अन्न जो किसान तो अन्नदाता है, इनके संग गलत का काम हो रहा है तो हम जो एकत्रित हैं, एकजुटे हैं, इनके साथ ही रहेंगे। तो कब तक डटे रहेंगे दादा आप लोग? जो कहने सब लोगों की मेहरबानी हो तब तक डटे रहे, हटाएंगे तो जैसे हाँ एकता अपनी कहने सब भाई में शामिल है कि किसान भी हैं, कई सारे वो शामिल हैं। युवक कांग्रेस के बैनर पर ये कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए भजन कीर्तन किया जा रहा है और आज जैसा कि 4 जनवरी है और किसान और सरकार के बीच में मुलाकात होनी है और ऐसे में क्या रिजल्ट निकलते हैं तो वो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले ग्वालियर में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे भजन कीर्तन सरकार को सद्बुद्धि के लिए किया जा रहा है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं ग्वालियर। हमारे संवाददाता नासिर गौरी वहां पर बने हुए हैं। नासिर, अब अलग अलग तरीके से किसानों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, अब भजन कीर्तन का भी माध्यम निकाल लिया युवक कांग्रेस ने। देखिए ज्योति, ये कोशिश यही है, युवक कांग्रेस की किसानों के साथ में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी एक गांधीवादी तरीके से पहुंचाई जाए और उसी के तहत आप देखेंगे कि गांधी जी की प्रतिमा के सामने ये लोग बैठे हुए हैं और भजन कीर्तन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ये जो आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो 40 दिनों से अन्नदाता वहां बैठा हुआ है सिंधु बॉर्डर पे, 57 से ज्यादा किसान शहादत को पहुंच चुके हैं। आज हमारे 58 एक हमारे चिनौर के सरपंच साहब खत्म हो गए। ये कौन सा काले कानून जो ये वापस नहीं ले पा रहे हैं? ये अन्नदाता के साथ अन्याय नहीं है तो क्या है? किसान नहीं तो देश नहीं। ये हमारे साथ में किसान भी हैं, क्या कहेंगे आप लोग? आप बैठे हुए हैं, तो प्रदर्शन कर रहे हैं, भजन कीर्तन अपनी बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? सरकार नहीं सुन रही है आपकी बात? हाँ, नहीं सुन रही। क्यों? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से सरकार लगातार किसानों को पागल बना रही है, आज दोबारा से एक बार फिर किसान और सरकार के बीच में बातता हुई है। इसलिए हम आज गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठे हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, किसानों के और सरकार के बीच में समन्वय बने, ताकि ये धरना जो लगातार धरने आंदोलन पूरे देश के अंदर किसान जो रोडों पर सड़कों पर है वो धरने खत्म हो, किसान अपने घर वापस जाए। ऐसी और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? काली पट्टी बांधे भजन कीर्तन कर रहे हैं आप लोग? ये सरकार बहरी हो गई है, अब तो ईश्वर का ही सहारा है। ये अपने सत्ता के नशे में चूर हैं और 57-58 मौतें हो चुकी हैं। हमारे अन्नदाता की जाने जा रही हैं। हम यही कहना चाहते हैं भगवान इसको सद्बुद्धि दे सरकार को और ये काला कानून वापस ले। तो आप देख सकते हैं कि ज्योति, ये लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि ये भजन कीर्तन सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए है, क्योंकि लगातार जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है लेकिन सरकार को अभी तक सद्बुद्धि नहीं आ रही है, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है।
जो वार्ता है 7 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं निकल रहा है। और हालांकि आज भी केंद्र सरकार और किसान संगठन है, जो 40 संगठन है, उनके बीच में जो वार्ता है वो भी होनी है। तो ऐसे में क्या रिजल्ट निकलेंगे वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दिल्ली का जो प्रदर्शन है किसानों का, जो दिल्ली के जितने बॉर्डर्स हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर्स हो, गाजी बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, लेकिन उसके बाद अब जो पूरी जो आग है लगातार किसान आंदोलन की, वो अलग अलग प्रदेशों में पहुंच चुकी है। ग्वालियर खास इसलिए भी है क्योंकि ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का क्षेत्र है। वहां पर अब किसान भी प्रदर्शन गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर कर रहे हैं। नासिर, सवाल यही उठता है कि केंद्र ने जब कृषि के कानून लाए हैं तो इसका असर सीधे तौर पर पूरे देश के किसानों के ऊपर होगा, लेकिन क्या वजह है कि केवल पंजाब के ही किसान वहां पर धरना देकर बैठे हुए हैं? दूसरे जो स्टेट है, क्या वहां के किसानों को परेशानी नहीं है कि ऐसे आंदोलन की जो लहर है वो पूरे देश में नहीं दिखाई दे रही है? क्या वजह समझे इसकी हम? इसी क्रम में कांग्रेस अभी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र शर्मा जी से बात करेंगे जी। देखिए ज्योति, बात करूं कि ग्राउंड जीरो पे गया था मैंने, देखिए कि पंजाब के साथ साथ हरियाणा के थे, कई और स्टेट के भी किसान थे। और आज जहां पर धरना चल रहा है वहां तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार और ग्वालियर यानी कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उनका गढ़ है, वहां पर धरना चल रहा है। तो ये समझने वाली बात है कि किसान है वो इस बिल के विरोध में है। और आप देखेंगे कि लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि ये जो बिल है वो काला कानून है, उसको वापस लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर युवक कांग्रेस की प्रदर्शन कर रही है, पंजाब तक सीमित है। अब वो पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि युवक कांग्रेस यहाँ पर समर्थन करते दिखाई दे रही है। यहाँ पर युवक कांग्रेस किसानों के साथ में प्रदर्शन कर रही है और किसान भी उनके साथ में जी बिल्कुल। और युवक कांग्रेस दिखाई दे रही है क्योंकि जो कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी ने भी पहले कहा था कि जो भी उनके संगठन है यानी कि युवक कांग्रेस हो, चाहे एनएसयू हो, चाहे कांग्रेस हो, वो किसानों के साथ में प्रदर्शन में हिस्सा ले। तो उसी कड़ी में अगर हम देखें तो दिल्ली में भी जो आंदोलन चल रहा है वहां पर भी युवक कांग्रेस के लोग मौजूद है। ग्वालियर में युवक कांग्रेस के बैनर पर ये प्रदर्शन है। आप देखेंगे कि जो किसान है वो पगड़ी लगा कर आए हुए, बाकायदा ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ कहना है, क्या कहेंगे आप? भाई ये बिल है, तीनों बिल हैं, जब वापस होना चाहिए हमारा। हाँ नासिर, यहाँ पर जिसका भी आंदोलन में जितनी भी बातें आ रही है वो सारे का यही कहना है कि कानूनों को वापस लिया जाए। भाई जिसमें जो चीजें मांगे हैं सुधारनी है, क्या वो संशोधन के जरिए समाधान नहीं हो सकता? देखिए, संशोधन के जरिए जो सरकार ने जो शुरुआती दौर से बातचीत चल रही थी उसमें 12 पेजों का प्रस्ताव, 20 पेजों का प्रस्ताव था, संशोधन भी था। लेकिन जो किसान है उनको संशोधन मंजूर नहीं है। वो 3 बिलों पर वापसी चाहते हैं। हालांकि जो 4 प्रमुख चीजें हैं उसमें से 2 की सहमति बन गई है, 2 पर सहमति नहीं बनी है और जिसको लेकर आज फिर से बैठेंगे। तो यानी कि लगातार जो किसान है वो सिर्फ और सिर्फ बिल वापसी चाहते हो। बिल वापसी को लेकर उनका जो लगातार जो प्रदर्शन है दिल्ली से लेकर ग्वालियर से लेकर अलग अलग जो शहर है वहां पर जारी है। और अब पॉलिटिकल पार्टियां भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है और पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व होने के चक्कर में यानी चलिए जो 2 बातें हैं नासिर, अब देखने वाली बात होगी कि क्या वास्तव में आंदोलन के बाद कानून वापस होता है या फिर इसमें कोई और संशोधन होता है, कोई रास्ता निकलता है। शुक्रिया आपका।